नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने कल से अपनी 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है। उसमें हमने पहला चैप्टर अनुपात और समानुपात को कवर कर लिया है। आज हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो टाइम एंड वर्क का होने वाला है। टाइम एंड वर्क के इसमें 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो चलिए भाई, ज़्यादा किसी टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं। तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उस काम को पूरा करेंगी? समझ आया या नहीं आया? पहली बात तो ये आया नहीं होगा तो यहाँ देखो, ये सवाल होगा MDH फॉर्मूले से। MDH फॉर्मूला होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। MDH/W, अर्थात M का मतलब तो हुआ मैन, D का मतलब हुआ डे, H का मतलब हुआ आवर यानी कि घंटे कितने लगे, और W का मतलब हुआ वर्क। तो हमें इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो 8 महिलाएं हैं तो महिलाएं तो मैन के अंदर ही आ जाएंगी। तो 8 गुणा घंटे कितने लगे? 12। तो यहाँ पे देखो H लिखा हुआ है तो 12। कितने दिन लगे? 20 दिन लगे। और वर्क कितना हुआ? एक काम पूरा हुआ इतने दिनों में। अब वो पूछ रहा है कि प्रतिदिन 2 घंटे काम करके, यानी कि 2 घंटे तो अब भी काम कर रहा है कोई, 30 दिनों में, ठीक है जी, 30 दिनों में कितनी महिलाएं उस काम को कर लेंगी? अर्थात ये आपसे यहाँ पे m की वैल्यू पूछ रहा है। m मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। काम वही है एक ही, क्योंकि इन्हें भी एक ही काम करना है, इन्हें भी एक ही काम करना है। इसमें आपको आदमी की संख्या दे दी, इसमें आदमी की संख्या आपसे पूछ ली, ठीक। अब इस एक से तो एक कट गया, बस अब तो सीधा काटना है इसको, और कुछ नहीं करना। तो इस तरह से जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो m का मान आपका 32 आ जाएगा, अर्थात 32 महिलाएं उसको और चाहिए जो काम पूरा कर देंगे उसका। तो इस तरह से 32 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी काम को n व्यक्ति 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो व्यक्ति कितने हैं? n, दिन कितने लग रहे हैं? 60, अर्थात md तो हो गया। अब h की इसने जिक्र नहीं करा तो h का आप भी मत करो। n व्यक्ति 60 दिनों में एक काम को पूरा कर रहे हैं, काम कितना है? 1। अब वो पूछ रहा है कि अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर और आ जाएं, यानी कि पहले जितने थे उतने तो हैं ही, उनके साथ 12 व्यक्ति और आ गए। पहले कितने थे? n व्यक्ति थे, तो n प्लस 12 व्यक्ति हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? व्यक्ति काम पर और आ जाए तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। अर्थात पहले दिन कितने लग रहे थे? पहले दिन लग रहे थे 60, अब 60 से 12 दिन कम लगेंगे, अर्थात 48 दिन लगेंगे इसी काम को होने में। तो ये पूछ रहा है कि शुरुआत में कितने लोगों ने कार्य करना शुरू किया था। तो चलो देखो, 12 से मैं इसको काट सकता हूँ, 12 पंजे 60, और 12 से ही इसको काट सकता हूँ, 12 चौक 48, 5n तो ये हो गया बराबर 4n जमा 12 चौक 48। तो ये 4n इधर आ जाएगा, n बराबर 48। अर्थात मैं कह सकता हूँ शुरुआत में 48 व्यक्ति ही काम पर लगे थे, 48 व्यक्तियों ने ही काम करना शुरू किया था। तो इस तरह ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 महिलाएं 6 दिनों में एक काम कर सकती हैं, उसी काम को 6 पुरुष 5 दिनों में कर सकते हैं, तथा 8 बच्चे 10 दिनों में कर सकते हैं। एक महिला व एक पुरुष और एक बच्चा की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी बड़ा ईजी है, पूछ सकता है आपसे। पहले तो आप यहाँ पे महिला लिख लो, फिर दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? पुरुष, अर्थात महिला को तो W लिखो और पुरुष को M लिखो और बच्चे को लिख लो B, ठीक। 10 महिलाएं हैं, कितने दिनों में काम पूरा कर रही है? 6 दिनों में। तो यानी कि कुल काम कितना करा होगा? 60 काम करा होगा। ऐसे ही पुरुष कितने हैं? 6 पुरुष हैं, कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं? 5 दिनों में। तो काम कितना करा होगा? पूरा 30। ऐसे ही बच्चे कितने हैं? 8 बच्चे हैं, 10 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, तो इन्होंने कुल काम 80 करा होगा। अर्थात महिला का भी कुल काम आपके पास आ गया, पुरुष का भी कुल काम आपके पास आ गया, और बच्चे का भी कुल काम आपके पास आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है? एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात। बस हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक। बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। इनका एलसीएम लो, क्या आएगा? का एलसीएम आ गया आपका 240। तो जब आप इससे काटोगे तो ये आएगा 4:8:3। तो इसका जो अनुपात आया वो आया 4:8:3। यही इसका आंसर है, क्योंकि उसने कार्य क्षमता का ही अनुपात पूछा है, कार्य क्षमता का अनुपात आपने बता दिया। इजी क्वेश्चन था या नहीं था? इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा हायर वैरायटी पे है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर बताते रहना, जिसका भी जो क्वेश्चन होता रहे। ये कह रहा है 3 पुरुष या 4 महिलाएं 120 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बहुत लोगों का डाउट होता है इस क्वेश्चन में, या को लेकर ज़्यादा डाउट होता है।
3 पुरुष या 4 महिलाएं 120 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सिंपल सी बात है। सबसे पहले 3 पुरुष और 4 महिलाओं का अनुपात निकाल लो कितना है। भाई इसने कहा 3 पुरुष बराबर 4 महिलाओं के होंगे या नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि जब 3 पुरुष या 4 महिलाएं दोनों ही मिलकर 120 दिन में काम कर रहे हैं तो दोनों को हम एक दूसरे के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं पुरुष और महिला का अनुपात निकालूं तो 4:3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अर्थात मैं कह सकता हूँ पुरुष जो है वो 4 काम करता है, महिला जो है वो 3 काम करती है। ठीक है, उसने 3 पुरुष दिए हैं और 4 महिलाएं दी हैं, मर्जी है आपकी, किसी को ले लो। मैं 3 पुरुष से लेकर कर रहा हूँ तो 3 पुरुष जो हैं वे कितने दिन में कर रहे हैं? 120 दिन में। आगे उसने क्या कहा हुआ है? 12 पुरुष अर्थात 12m प्लस 16 महिलाएं। और का मतलब जुड़ेगा यहाँ पे, और का मतलब होता है जोड़ने से। तो 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे? तो मान लिया x दिनों में कर देंगे इस काम को। 3 पुरुष तो 120 दिन में कर रहे हैं अर्थात 3m, m जो है मिलके 4 काम करता है तो 3 चौक 12 अर्थात 12 गुणा 12 144, तो ये आपका 1440 काम हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 12 गुणा 4 जमा 16 गुणा 3 इंटू एक्स। कुछ नहीं करा, बस सिंपल m और w की वैल्यू रखी है। 12 चौक 48, 16 तिया 48 इंटू एक्स, तो 1440 बराबर 96x। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 1440/96। तो मैं कह सकता हूँ 12 × 96, 12 12 144 120 और 15 × 120। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से x बराबर 15 मेरा आंसर आ गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट इसका ही अपोजिट है। ये क्वेश्चन इससे आसान है, जो अभी आपने क्वेश्चन किया है उससे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, लेकिन जो अभी क्वेश्चन आपने किया उसमें बहुत से लोग अटक जाते हैं। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार। इसने क्या कहा? 4 पुरुष और 3 महिलाएं 6 दिनों में एक काम को कर सकती हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। 4 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिनों में कर रही है? 6 दिनों में। और आगे इसने क्या कहा है? 5 पुरुष प्लस 7 महिलाएं कितने दिनों में करती हैं? 4 दिनों में एक काम करती है। तो ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन के मान रखना है। देखो कैसे होगा। अगर मैं इसे 3 से काटूँ, अगर मैं इसे 2 से काटूँ, 2 तिया 6 और ये भी 2 दूनी 4, तो 3 की गुणा अंदर करो, 3 चौक 12m, 3 तिया 9w। 2 की गुणा अंदर करो, 2 पंजे 10m जमा 2 सते 14w। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। mm वाले एक साइड ले जाओ, w वाले एक साइड ले जाओ। 10m को मैं इधर लाऊंगा, 12m में से 10m गए तो 2m, और 14w में से जब मैं 9w घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 9 और 5 14 अर्थात 5w। ठीक है ना। तो m/w मेरा कितना आया? 5/2। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताते रहें। ठीक, 5/w जो है आपका 5/2 आ चुका है। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे एक आदमी व एक महिला कितने दिनों में उस काम को कर देंगे। एक आदमी व एक महिला की बात हुई है, ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं हुई कुछ भी। तो एक आदमी व एक महिला का निकालना है आपको। तो इसमें आपको सबसे पहले या तो इसको ले लो या फिर इसको ले लो, आपकी मर्जी है। या तो आप इसको ले लो या फिर आप इसको ले लो, किसी एक को लेकर चलना पड़ेगा। मैं इसको लेकर चल रहा हूँ पहले को। तो 4 पुरुष जो हैं वो 4 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को 6 दिन में कर रही थी। तो ये कह रहा है एक पुरुष प्लस एक महिला कितने दिनों में उस काम को कर देंगे? मान लिया x दिनों में कर देंगे भाई। 4 पुरुष और 3 महिलाएं 6 दिनों में जब काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे m और w का मान रख देता हूँ सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना। 4 गुणा 5 जमा 3 गुणा 2 इंटू 6, 1 गुणा 5 जमा 1 गुणा 2 बराबर x। तो 4 पंजे 20, 2 तिया 6, 26 गुणा 6 बराबर 7 इंटू एक्स। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक, 7x बराबर आपका 26 गुणा 6 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई? 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15 बटे 7। तो जब इसे आप इससे भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2/7 अर्थात इतने दिन उनको लगेंगे। ध्यान रखना, ये इसका आंसर हो जाता है, परफेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए व बी व्यक्तिगत रूप से 15 दिन और 30 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम पूरा कितने दिनों में करेंगे? आपका फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का भी फेवरेट है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। 2 तरीके हैं करने के फिलहाल, जो आसान तरीके हैं, बाकी तो और भी हो सकते हैं। दोनों ही आपको बता देता हूँ, जोन सा आपको पसंद हो उससे कर लेना। ठीक है, पहला तरीका जो बहुत से लोग करते हैं, ए को कितने दिन लगे? 15, बी को कितने दिन लगे? 30, एलसीएम लो कितना आया? 60। तो ए की क्षमता कितनी हुई? 4, अर्थात ए जो है एक काम को 4, ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे? दोनों को मिला दो, 4 और 2 6,
और आपका टोटल काम कितना है 60, तो 60 काम को 6 दिनों में करना है, तो कितने दिन लगेंगे 10, अर्थात 10 दिन इसका आंसर हो जाता है। एक तरीका है फॉर्मूले वाला कि दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। जब भी दोनों मिलकर करने की बात हो तो आपको क्या करना है, दोनों की गुणा बटे दोनों का योग। ठीक है, इस फॉर्मूले में मान रख दो, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। दोनों की गुणा करो 15 गुना 30 और दोनों का योग कर दो 15 और 30 45। तो जब इसे काटोगे 15 तिया 45, 3 दाम 10, तो इससे भी 10 ही दिन आपका आएगा। ठीक है, कैसा लगा तरीका बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, इसको आप करके दिखाइए जरा, कैसे ये हो सकता है कैसे नहीं। इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है, बिना देख के क्वेश्चन करना है, मैं तो करा ही रहा हूँ। राहुल और श्याम एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, अर्थात इस बार राहुल प्लस श्याम 10 दिनों में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि अकेले राहुल यानी कि अकेले राहुल को जो है वो 12 दिन लगते हैं। तो कितने दिनों में श्याम अकेला इस काम को कर लेगा। तो श्याम का पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा। 12 और 10 का जब एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, तो 10 6 60, 12 5 60 हो जाता है। अब ये राहुल और श्याम जो है मिलकर 6 काम कर रहे थे एक दिनों में, लेकिन अकेला राहुल जो है वो 5 काम करता है एक दिनों में। तो श्याम एक काम करेगा नहीं करेगा एक दिन में। शाम का एक दिन का काम एक हुआ, तो जब शाम का एक दिन का काम एक हुआ तो 60 काम करने में कितने दिन लगे शाम को, अर्थात 60 ही दिन लगेंगे नहीं लगेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसकी भी एक ट्रिक है, अगर वो अकेला किसी से पूछता है तो दोनों की गुणा बटे दोनों का अंतर। ठीक है ना। अब देखो दोनों की गुणा करो, 10 गुना 12, दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 पंजे 10, 12 पंजे 60, इससे भी 60 ही दिन आएगा, ध्यान रखना। ट्रिक भी है और लॉजिक वाइज सवाल भी है आपके सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ए बी व सी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, अर्थात इस बार ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं एक काम को। ए जो है वो 24 दिनों में काम करता है, ठीक है जी, ए 24 दिनों में काम करता है। बी जो है उसी काम को 32 दिनों में करता है, जैसा जैसा बोले ऐसा ऐसा करते चलो, बी 32 दिनों में कर रहा है। सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, अर्थात सी का पूछ लिया आपसे, तो इनका एलसीएम लो पहले। तो इनका एलसीएम कितना आया, तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाता है 96, अर्थात 96। अब मैं 96 को 12 से भाग जब करूँगा तो 12 8 96, 24 चौका 96 और 32 तिया 96। अब ये पूछ क्या रहा है, सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, अर्थात हमें सी का पहले एक दिन का काम निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा। भाई सीधा सीधी बात है, यहाँ देखो ए बी व सी का एक दिन का काम 8 है, अर्थात ए बी व सी एक दिन में 8 काम करते हैं तीनों मिलकर, जिसमें से ए और बी मिलकर जो है 7 काम कर रहे हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 8 काम कर रहे हैं। तो सी का एक दिन का काम कितना बचेगा, सी का एक दिन का काम जो है एक काम बचेगा या नहीं बचेगा। ठीक है, सी का एक दिन का काम कितना है, एक ही है, तो एक काम करता है सी एक दिन में, तो 96 काम करेगा कितने दिन में, 96 दिन में करेगा भाई। ठीक है नहीं, 96 दिन इसका आंसर हो जाता है, यही इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज दिखने में आपको बड़ी लग रही है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप भी देख पा रहे हो। ठीक, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी ए से 50% अधिक कुशल है, तो बी को उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तरीका एक जो कहता है इसका वो तो है ट्रिक, तरीका 2 जो है वो भी इसका डिटेल वाइज सॉल्यूशन है और तरीका 3 भी इसका डिटेल वाइज सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसमें आपको ट्रिक बता के चलता हूँ, ट्रिक क्या होती है क्या नहीं होती इस तरह के क्वेश्चन की। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, आपको करना क्या है, ए की क्षमता बटे बी की क्षमता बराबर बी के दिन बटे ए के दिन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है आपको। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, 3-4 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ए की क्षमता देखो कितनी है, ए की क्षमता तुम्हें नहीं पता कितनी है तो 100% मान लो। बी की क्षमता कितनी है, अब वो कह रहा है बी ए से 50% अधिक कुशल है, तो जब ए की हमने 100 मान ली तो बी की 150 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बी के दिन कितने हैं, बी को तो वो पूछ ही रहा है कितने दिन लगेंगे, तो बी के हमने x दिन मान ली। ए के दिन कितने हैं, ए के दिन उसने दिए हुए हैं, ये देखो ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, अर्थात ए के दिन हुए 6। बस अब कुछ भी नहीं है, कटिंग कर दो इसकी, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और x बराबर जब इसको 2 से उधर गुना करोगे तो 4 दिन, तो x की वैल्यू आपके क्या आ गई 4 दिन। अब इस तरीके में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो क्षमता का अनुपात होता है ना, उसका उल्टा दिन का अनुपात होता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना बस। पहले इसने जो है क्षमता दी हुई है आपको, क्षमता क्या दी हुई है, ये कह रहा है कि बी जो है ए से 50% अधिक कुशल है, तो अगर मैं बी को 150 मान लूँ और ए को 100 मान लूँ तो क्या है, सही हो जाएगा, 3 और 2, तो यानी कि 3 तो बी हो गया, ए हो गया 2,
क्लियर है इतनी बात। तो दिन का अनुपात क्या हुआ इनका, दिन का अनुपात हुआ इनका 3:2, दिन का अनुपात 3:2 हुआ। तो ये पूछ रहा है बी को उस कार्य करने में कितने दिन लगे। भाई ए को कितने दिन लगे, 6 दिन। तो 3x बराबर है 6 के, तो 2x बराबर हुआ कितने के, 4 दिन के। यही इसका आंसर था। यहाँ से भी 4 ही। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कहा क्या हुआ है। एक काम को ए और बी क्रम से 16 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। लिख लो, ए को कितने दिन लगते हैं, 16 दिन, बी को कितने दिन लगते हैं, 18 दिन। ठीक है। ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिनों बाद बी भी शामिल हो गया। ठीक है। तथा काम पूरा होने तक जुड़ा रहा, तो काम कुल कितने दिनों में खत्म हुआ। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हुआ, इन दोनों का एलसीएम आ गया 144। अब जब 144 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 × 144, 18 से जब 144 को डिवाइड करोगे 18 × 8 = 144। ठीक है। अब ये बोल रहा है ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिनों बाद बी भी शामिल हो गया। ए जो है 4 दिनों तक अकेला कार्य करता रहा होगा, तो ए ने 4 दिनों में कितना काम कर दिया, 36। अब 4 दिन हो गए और ए जो है इसमें एंट्री मार चुका है, ए भी इसमें शामिल हो गया तथा काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। ठीक। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब 36 काम हो गया, 144 काम आपके पास टोटल होना था, तो कितना काम बचा, 14 में से 6 गए 8, 0, 108 काम बचा है आपके पास। अब यहाँ पे कौन कौन है काम करने वाले, काम करने वाला तो ए भी है और बी भी है। इसका मतलब अब दोनों ने मिलकर काम किया होगा, तो 9 और 8 17, एक दिन में दोनों 17 काम कर देते हैं। काम कितना करना है, 108 काम जो है वो आपको करना है। तो कितने दिन में करेंगे भाई, 108 काम करना है और 17 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 17 × 102, 17 × 102 और बचे हासिल 6। तो इतने दिन उनको लगेंगे इस शेष काम को करने में। लेकिन आपसे पूछा क्या है, टोटल कितने दिन लगे, कुल कितने दिन लगे उसको काम करने में, पूरा काम होने में, ये लिखा है ना। तो काम कुल कितने दिनों में खत्म हुआ, अर्थात 4 दिन तो ये लग गए और 6 से ही 6/17 दिन ये लग गए। और जब आप इन दोनों दिनों को जोड़ दोगे तो आपके टोटल दिन आ जाएंगे। ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको समझ आ रहा होगा, यही इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ए बी व सी क्रम से 20, 24 व 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। लिख लो पहले जो भी दे रखा है, ए बी और सी 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 4 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना आया, 120 इनका एलसीएम आ गया, 20 × 120, 24 × 120, 30 × 120। 4 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन में ए ने कितना काम किया, 24 काम किया। वो 24 काम इसमें से घटा दो, क्योंकि 120 काम टोटल आपको करना था, 24 आप कर चुके, तो कितना बचा, ये बचा आपका 96 काम बच गया। अब आगे उसने क्या बोला है, यहाँ तक हमने कर लिया ना। तथा बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, अर्थात काम पूरा होने वाला था उससे 6 दिन पहले जो है बी ने काम छोड़ दिया। तो 5 × 30 काम इसका होगा, तो 30 काम इस बार इसमें जुड़ेगा, क्योंकि इसने काम पहले छोड़ा है। ये चीज़ ध्यान रखना, 6 दिन पहले। और ए ने कब काम छोड़ा था, 4 दिनों बाद। यदि वो बाद में काम छोड़ता है तो वो काम घटेगा, यदि वो पहले काम छोड़ता है तो वो काम जुड़ेगा, ध्यान रखना। 6, 9 और 3 12। अब देखो ये तो काम छोड़ चुका है ना, तो ये तो आया ही नहीं। अब इसका मतलब ये और यही बचा है, बी और सी ही तो बचे हैं। अब उसने कहा शेष कार्य जो है सी ने अकेले ही पूरा किया, तो 5 और 4 9 काम करने वाले तो अभी भी हैं इसमें, 5 और 4 9। तो काम हमें कितना करना था, 126, और एक दिन में हम कितना काम कर रहे हैं, 9। तो 126 काम हम कितने दिनों में करेंगे, ये बता दो आप। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 से 14 × 3 = 42, अर्थात 14 दिन में आप इस पूरे काम को ख़त्म कर दोगे। ये इसका आंसर है। राम और श्याम क्रम से 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। भाई राम जो है वो 3 घंटे लेता है और श्याम जो है वो 6 घंटे लेता है। यदि राम से शुरुआत करके वे 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हो, इस चीज़ पे ध्यान देना है, बारी बारी से पे। ठीक। इनका एलसीएम क्या आया, 6, अर्थात उनको टोटल काम 6 करना है। राम जो है एक दिन में 2 काम करता है, श्याम जो है एक दिन में 1 ही काम करता है। उसने किससे शुरुआत की है, राम से शुरुआत की है। पहले घंटे में कौन आया, पहले घंटे में तो राम ही काम करने आया होगा। राम 1 घंटे में कितना काम करता है, 2, तो 2 काम किया राम ने और चला गया। अगले घंटे कौन आया, अगले घंटे में आपका आया श्याम। श्याम 1 घंटे में कितना काम करता है, 1। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 2 घंटे आपके बीत चुके हैं और काम कितना हुआ है आपका, 3। तो 2 घंटे में जब 3 काम हुआ है, आपको काम कितना करना है, 6। तो 6 काम होने के लिए आपको किससे गुना करनी पड़ेगी, 2 से। तो इधर भी 2 से ही करो, अर्थात 4 घंटे में जो है आपका 6 काम कंप्लीट हो जाएगा। यही वो पूछ रहा है कितने घंटे में काम पूरा होगा, अर्थात 4 घंटे में काम पूरा होगा, ये इसका आंसर है। ए को किसी कार्य को पूरा करने में a + b से 4.5 दिन अधिक लगते हैं, अर्थात a + b को जितने दिन लगते थे उससे 4.5 दिन a को अधिक लगते हैं काम करने में।
बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए प्लस बी से 8 दिन अधिक लेता है, अर्थात बी भी ए प्लस बी से 8 दिन अधिक लेता है, तो वह कार्य ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसकी भाई शॉर्ट ट्रिक है, एक छोटी सी, वो याद रख लो। जब भी वो इस तरह का सवाल दे, अलग ही पहचान हो जाती है। वो हमेशा इस सवाल में यही पूछता है ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपको लिखना है ए प्लस बी दोनों करेंगे बराबर अंडर रूट ए के दिन कितने हैं 4.5 दिन, अर्थात 9/2 दिन, गुणा बी के दिन कितने हैं 8 दिन। तो बस इसको काट दो, 2 चौक 8, 9 चौक 36, तो 36 का अंडर रूट क्या है 6, अर्थात ए प्लस बी जो दोनों मिलकर काम करेंगे वे 6 दिन में करेंगे। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है अगर डिटेल में जाओगे। अगर फिर भी आपको डिटेल से करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मुझे कमेंट में बता देना। ठीक, आज की ये वीडियो थी, आज का टाइम एंड वर्क का पोर्शन भी मैंने आपका जो है ये 10-12 क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।